हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने तीनों पुराने आपराधिक कानूनों को जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में लाए गए थे, जैसे कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 में लागू हुआ था 1860 में, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1973 में मॉडिफाइड होकर लागू हुआ, और एविडेंस एक्ट जो कि 1872 में लागू हुआ था। इन तीनों आपराधिक कानूनों को रद्द कर तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी की जगह लेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी की जगह लेगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि एविडेंस एक्ट की जगह लेगा, उसको पूरे देश में आज से लागू कर दिया है। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में होता क्या था, और ये जो तीन नए कानून हैं इनका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 में लागू हुआ था, उसमें किसी भी अपराध की सज़ा बताई गई थी और अपराध की डेफिनेशन बताई गई थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मानहानि, यानी कि मानहानि किसी की भी अगर रेपुटेशन कम होती है, आप किसी के बारे में झूठ बोलते हैं या उसके बारे में ऐसी भ्रामक बातें बोलते हैं जिससे उसकी समाज में जो प्रतिष्ठा है उसमें कमी आती है, तो उसे डिफेमेशन कहा जाता है, मानहानि कहा जाता है। तो ये डिफाइन किया गया था सेक्शन 499 में, और सेक्शन 500 में उसकी सज़ा बताई गई थी। आपने अक्सर सुना होगा कि वो व्यक्ति 420 है, तो 420 क्या है? 420 में चीटिंग की सजा बताई गई थी, और चीटिंग को डिफाइन किया गया था आईपीसी के सेक्शन 415 यानी कि 415 में। इसी तरीके से आईपीसी के तहत सारे अपराधों की डेफिनेशंस दी गई थी और उनके लिए सजा बताई गई थी। अब इसकी जगह लेगा भारतीय न्याय संहिता। इसमें किसी भी अपराध की सजा बताई गई है और उसकी परिभाषा, डेफिनेशन बताई गई है। तो कोई भी अपराध होगा तो उसकी सजा आईपीसी के तहत बताई गई थी, अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लेगा। तो अब कोई भी अगर अपराध होगा तो उसकी सजा कहां से निर्धारित होगी? भारतीय न्याय संहिता से, ना कि आईपीसी से। तो आने वाले अपराधों की सजा भारतीय न्याय संहिता से होगी, लेकिन अगर आपका कोई भी कोर्ट में केस पेंडिंग है तो उसकी सजा आईपीसी के तहत जो केसेस पहले चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। नए कानूनों का कोई भी प्रभाव पेंडिंग केसेस के ऊपर, जो चल रहे केसेस, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाले अपराध, अब जो अपराध होंगे उनकी सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार होगी। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि अपराध घटित हो गया तो अब उसके बाद सजा तो दी जाएगी, ये तो पक्का है, लेकिन सजा किस तरीके से दी जाएगी? पहले कोई प्रोसीजर होता है, समन्स होंगे, अपराधी को पकड़ा जाएगा, पुलिस उसको किस तरीके से अरेस्ट करेगी, कोर्ट में लेकर आएगी, उसका मेडिकल होगा, उसके एविडेंस रखे जाएंगे, उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसका पूरा ट्रायल कैसे होगा, उसको सज़ा कैसे सुनाई जाएगी, सज़ा सुनाने के बाद वो कहाँ अपील करेगा, पूरा जो प्रोसीजर होता है वो डिफाइन किया गया है, वो बताया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अब ये बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो पहले पूरा प्रोसीजर गवर्न होता था सीआरपीसी से, अब ये होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। उसके बाद बात आती है एविडेंस की। तो आखिर सबूत किसको माना जाएगा? कौन सा प्राइमरी एविडेंस है, कौन सा सेकेंडरी एविडेंस है, किसको हम सबूत मानेंगे, किसको सबूत नहीं मानेंगे, अगर सबूत है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल है कि नहीं है, सबूत को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, उसको कैसे सेफ रखा जाएगा। मान लीजिए आपने कोर्ट में अब कोई प्रिंट आउट दिया, किसी भी कॉन्वर्सेशन का लाके दिया, या कहाँ से कलेक्ट किया, किसी की कॉल रिकॉर्ड करी, तो उसके साथ और कौन कौन सा क्या प्रोसीजर होगा। तो यानी कि एविडेंस, सबूतों से रिलेटेड जितना भी कानून है वो एविडेंस एक्ट 1872 में दिया गया था। अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत होगा कि एविडेंस क्या है, कैसे लिया जाएगा, कैसे उसको सेव रखा जाएगा, कोर्ट में कैसे प्रोसीड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत चलेंगी। तो अगर आपके ऑलरेडी कोई केसेस चल रहे हैं तो उन पे इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन
अगर अब आगे से कोई आप केस करने वाले हैं तो वो सारी चीजें भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।